नमस्कार, रियल न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूँ और मोतिहारी चंपारण की धरती है। यहाँ पे एक ऐसे पौधे का प्रयोग किया जा रहा है उत्पादन के लिए। बिहार में पहली एक ऐसी जगह है मोतिहारी चंपारण की धरती, जहाँ पे केसर की खेती की जा रही है, यानी केसर की एक्सपेरिमेंट की जा रही है कि आखिर अब चंपारण की धरती पर केसर भी उपजेगा। इस वक्त हमारे साथ समाजसेवी शिक्षाविद यमुना सिकारिया जी मौजूद हैं। मोतिहारी में पहली बार केसर की उत्पादन करना चाह रहे हैं और एक्सपेरिमेंट किए हैं। किस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं और कैसे इसकी उपज करने की आगे की तैयारी है? देखिए, ये केसर का प्रयोग यहाँ के वातावरण के लिए उपयुक्त है। इसका बल्ब मैंने 1000 बल्ब मैंने कश्मीर से मंगाया है। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर में हर पौधा में एक केसर का फूल हो जाएगा। हर केसर के जो फूल होते हैं उसके बीच में फिलामेंट होता है, 4-5 पत्तियों का, वही केसर होता है। दिसंबर में फर्स्ट वीक में मैंने इसे लगाया है। मुझे आशा है कि ये फरवरी तक काफ़ी अच्छे तादाद में 1000 पौधे में सब में फूल हो जाएगा। और बिहार में पहली बार ये केसर का पौधा यहाँ लगाया गया है चंपारण में। नेपाल से सटे हमारा ज़िला है और भारत में हरियाणा में भी लोगों ने इसकी खेती की है। बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं के लिए अच्छा रोजगार होगा। यमुना जी, ये केसर का खेती जो है, कैसे आपने सोचा कि केसर की खेती की जाए यहाँ पे? मैंने YouTube में देखा कि केसर की खेती लोग अपने घर में भी कर रहे हैं, तो इसे मैंने छत पर अपने लगाया है 1000 पौधों को। और यहाँ जब यहाँ सेब हो सकता है हमारे चंपारण में, तो केसर क्यों नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रयोग किया जा रहा है। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं नए नए प्रयोग सदैव करते रहने चाहिए, जो सफल भी होते हैं। तो देखिए, यही YouTube से देखने के बाद फिर मैंने कश्मीर से इसके बल्ब को मंगाया और इसे लगाया। ये देखिए, इसमें हरे हरे पौधे भी निकल रहे हैं। जितने पौधे आप देख रहे हैं, इसको मैंने लोहा के जाल से ढका है ताकि कोई पंछी से उखाड़े नहीं। और मुझे करीब 10-15 दिन के अंदर इसमें फूल आने लगेंगे। काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये देखिए। ये आप भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे केसर की खेती की जा रही है, यानी पहले एक्सपेरिमेंट की जा रही है कि हम यहाँ की मिट्टी में ये केसर उपजेगा या नहीं उपजेगा। तो यमुना जी, इसकी खेती कब की जाती है और कितनी इसकी लागत होती है, इसकी समय सीमा क्या है? देखिए, दिसंबर महीने में यह हल्की यहाँ मौसम हल्का बदलने लगता है और उसके बाद फरवरी तक इसमें केसर आराम से सारे पौधों में एक फूल आ जाएगा। और केसर तो अलग बिकता है, जो इसकी पत्तियां होती है ना, वही मेडिसिन में जाती है। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी हर घर में इसे लगाया जा सकता है। एक नया रोजगार महिलाओं के लिए भी होगा। एक कमरे के अंदर 3 लेयर लगा के इसके बाद मैं इसका दूसरा प्रयोग करूंगा। अभी तो ये छत पर है। ठंड के बाद मैं मार्च अप्रैल में इसे कमरे में लगाऊंगा। तो वो प्रयोग में मुझे उम्मीद है सफल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रयोग हरियाणा में सफल हुआ है। अभी लोगों ने कमरे के अंदर इसे लगाया है। हाँ। अभी तक आपने और इसके अलावा और भी कोई पौधा लगाए हैं जो आपको लगे कि हाँ, इससे पहले मैंने कई और पौधे लगाए हैं, उसमें सफलता हासिल हुआ है? ये पहला आपका एक्सपेरिमेंट है? ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग में कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ काफ़ी इस पर रिसर्च किया है। यहाँ के मौसम के बारे में, माटी के बारे में। यहाँ की मिट्टी उपयुक्त है, ये प्रदूषण मुक्त है हमारा बिहार। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि यहाँ की माटी में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी है। क्योंकि केसर की खेती जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम तापमान पे इसको किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सावधानियां भी बरती जाती है। तो किस तरह से इसको आप सफल बना पाएंगे? देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर यहाँ आराम से अभी 1 महीना जनवरी में हमारे यहाँ आ जाएगा। दिसंबर में मैंने इसलिए लगाया इसे ताकि 1 महीने के अंदर जैसे बड़ा होगा, जनवरी का महीना आ जाएगा और 100% जनवरी में इसमें फूल आ जाएंगे। जनवरी का मौसम हमारे यहाँ ऐसा होता है, वो तापमान आपको कश्मीर के तापमान से मैच करेगा। और हमारा देश अभी केसर में 2 नंबर में है, पैदावार में आता है। और अगर हर जगह इसे केसर की खेती होने लगी तो हम 1 नंबर में आ जाएंगे और हमें विदेश से केसर मंगाना नहीं पड़ेगा। विदेशी करेंसी का भी हमें फ़ायदा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। शायद मुझे लगता है बिहार में पहली आप हैं जो आप केसर की खेती कर रहे हैं। हाँ, मैं बिहार में, मैंने पता है कि अभी तक केसर की खेती कहीं नहीं हुई है। ये पहला प्रयोग मेरे द्वारा किया जा रहा है जो पूर्णतः सफल होगा। केसर की खेती करने से क्या
बेनिफिट हो सकता है एक इंसान को, आम इंसान को? देखिए, मैंने 1000 पौधे मंगाया। ये पौधा मुझे करीब पड़ा 10,000 रुपया आके। इसके सारे बल्ब पड़े, इसके बल्ब बोलते हैं इसके एक पौधा को। और एक केसर हमारे मार्केट में 3.5 लाख रुपए किलो अभी मार्केट में इसका रेट है। हमारे भारत के केसर का काफ़ी अच्छा होता है। पौधे वहाँ से मंगाए गए हैं। तो एक तो वो 3.5 लाख रुपया काफ़ी होता है, और इसकी जो पत्तियाँ अलग से बिकेंगी, और वो भी, उसमें भी काफ़ी, इनका भी 50,000 रुपये किलो पत्तियाँ मेडिसिन वाले लेते हैं। यानी आप 10,000 रुपया लागत लगा, 3 महीना में इसकी पत्तियां भी बेनिफिट देगी, इसकी जो फिलिगमेंट होता है जो केसर में, हाँ वो भी वो आपको केसर में भी, हाँ, वही बेनिफिट और देगा। तीसरा बेनिफिट मेडिसिन में है, मेडिसिन में जाएगा। और जो इसके बल्ब बचेंगे, जब खेती खत्म हो जाएगी, देखिए बल्ब फिर दोबारा मुझे काम आ जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर बल्ब मुझे उसमें सेकेंड टाइम जब मैं इसके बल्ब का प्रयोग करूंगा तो एक पौधा में 2 फूल होगा, डबल आमदनी होगी। तो ये तो काफी ज्यादा बेनिफिट वाले काफी बेनिफिट है, बिजनेस देखा है। हाँ, इससे लोग बेनिफिट कमा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसे सोने की खेती भी कही जाती है। जब आप देखिएगा, हाँ, अभी देखिए इसमें, देखिए हरी हरी बर्ड्स देखिए इसमें निकल रहे हैं, ये देखिए। हाँ, ये प्रयोग हमें, इसमें थोड़ी धूप भी चाहिए, जो यहाँ के मौसम में इस समय धूप इसे मिलेगी। इसका साइज क्या होता होगा जब ये बड़ा होता होगा? अधिकतम 1 फीट, बस 1 फीट। 1 फीट में ही ये, हाँ, जैसे अभी 6-7 इंच में इसके पौधे होंगे, बस बीच में से एक फूल निकलेगा, फिलिगमेंट, इसमें आराम से खेती यहाँ सक्सेसफुल होगी। इसमें बेसी पानी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। हाँ, निकलेगा। मिठाइयों को तो इतनी केसर तो आराम से यहाँ बिक जाएगी। जितना केसर हम बाहर से मंगाते हैं बिहार में, उसकी पैदावार यहाँ अभी अगर पूरे बिहार में हो तभी सक्सेसफुल होगा। 1000 आपने पौधा लगाया, क्या अनुमान है कितना केसर ये उत्पाद कर सकता है? इसका अनुमान तो मुझे अभी नहीं है कि 1000 पौधे में कितना होगा। आपने लगाया होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा तो लेकिन अनुमान है कि मुझे करीब इसमें आधा किलो केसर 1000 पौधे में, कम से कम आधे किलो केसर मुझे होना चाहिए, हाफ केजी। यानी आधे केजी अगर होता है तो अगर मार्केट रेट अगर 3.5 लाख रुपए केजी है, हाँ, तो लगभग आपको 2.25 लाख, हाँ, एकदम 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपया की आमदनी 3 महीने में। 3 महीने में? हाँ, 3 महीने में होगी। इसकी बिक्री कहाँ कर पाएंगे आप अगर इतना जो केसर निकलेगा, ये तो हमारे जिला के जितने भी मिठाई की दुकान है वही ले लेंगे। और जो पत्तियाँ है, किसी न किसी मेडिसिन वाले फैक्ट्री से मैं बात करूँगा, वहाँ चली जाएंगी। हाँ, उसकी पत्तियाँ कितना? पत्तियाँ लोग, ये घरेलू व्यवसाय है, घर के लोग भी इसे आराम से लगा सकते। जो केसर की खेती आप कर रहे हैं, 3 महीने का इसका समय सीमा लिमिट है। 3 महीने में क्या क्या इसमें खाद सामग्री दी जाती है? देखिए, खाद के रूप में इसमें सिर्फ एक नारियल जो होता है ना, उसका चूरन जाता है, नारियल के छिलके का चूरन। अच्छा, वो मैंने एक जगह से मंगवाया है, वो मैंने दिया है। मैंने आधे में नारियल का चूरन दिया, आधे मैंने मिट्टी पर प्रयोग किया है। कि क्या होता है, दो तरह। दोनों में क्या अंतर? दोनों में अभी कुछ किसी तब तो समझ में नहीं आ रही। समझ में आएगा जनवरी में, जब यहाँ पूरा मौसम ठंडा हो जाएगा। अभी महीना तो हमारा निकल गया। जनवरी के लास्ट में मुझे उम्मीद है कि सरस्वती पूजा तक, 26 जनवरी तक इसमें केसर के फूल आ जाएंगे। हाँ, ये काफ़ी आसान है करना, बस इसका मौसम का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और पंछियों का। तो मुझे उम्मीद है कि सक्सेस होगा। चंपारण में यहाँ की मिट्टी भी कई तरह की होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है, ऐसे करके। तो ये जो ये कौन सा मिट्टी है? ये तो मुझे जो मिट्टी मेरे पास थी, जो जनरली फूलों में काम आती है, मैंने कोई विशेष मिट्टी का इसमें उपयोग नहीं किया है। जो जनरली जो मिट्टी मिलती है उसी मिट्टी से मैंने का उपयोग किया है। और इसमें मैंने, आपने अभी बताया कि नारियल के छिलके का जो चूरन होता है, उसके समझिए खाद के रूप में इसको दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा इसमें कुछ ही नहीं, इसमें कुछ नहीं। पानी भी इसमें काफ़ी कम मात्रा में दिया जाता है, तो पानी ये मौसम से लेता है। अच्छा, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस इसका? हाँ, 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर में आराम से निकलता है। तो आप देख रहे थे रियल न्यूज़ पे खास कार्यक्रम जो था, पौधे से एक्सपेरिमेंट किया हुआ। मोतिहारी में चंपारण की धरती पे केसर की खेती की जा रही है, और ये पहला एक्सपेरिमेंट है। यमुना जी के माने तो बिहार में पहली बार चंपारण में केसर की खेती की जा रही है, और देखना है कि मोतिहारी में केसर की खेती हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी।